डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे अबाउट इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन। ये चैप्टर जो हमारे पास है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है, ठीक ना। तो यहाँ जरा देखें क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन मीन्स यहाँ पर जो एक्सलेट करेगी बॉडी वो कैसा एक्सलेशन होगा, यूनिफॉर्म होगा। क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो देखा जाए, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन अंडर ए कांस्टेंट एक्सलेशन देन द रिलेशंस अमंग इट्स वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम एंड एक्सलेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई इक्वेशंस। These equations are called equations of motion। यानी सिंपली हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई बॉडी मूव कर रहा हो स्ट्रेट लाइन पाथ पर। जैसे हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पर एक पाथ हम लेते हैं, दिस इज द स्ट्रेट लाइन पाथ। कोई ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव करता है अंडर ए कांस्टेंट एक्सलेशन। यहाँ वर्ड यूज किया गया है, ये जो एक्सलेशन है वो कैसा है, कांस्टेंट एक्सलेशन अंडर ए कांस्टेंट एक्सलेशन। मीन्स इसमें जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली है, वह यूनिफॉर्मली है। तो क्या होगा, देन रिलेशंस, हमें क्या करना है, रिलेशंस फाइंड आउट करना है उसके वेलोसिटी कंपोनेंट में, टाइम में, एक्सलेशन में और डिस्प्लेसमेंट में। इस चीज़ को हम इस फिगर से समझ सकते हैं बहुत इजीली। इस फिगर को हम फिगर से समझ सकते हैं। जरा देखिए इस फिगर को, इस फिगर में दिखाया गया ग्राफ हमारे पास, दिस इज द ओरिजिन। ये क्या है, ये ओरिजिन ओ है। ये क्या है, ये ओरिजिन ओ है। तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर दोनों कंपोनेंट यानी अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों जीरो होती हैं, ठीक। इस ग्राफ, ये जो ग्राफ है क्या है, टाइम वेलोसिटी ग्राफ है। कैसा ग्राफ है, टाइम वेलोसिटी ग्राफ है। तो टाइम वेलोसिटी ग्राफ से हमें क्या मिलता है, यहाँ पर हम देखें डिफरेंट फ्यूचर क्वांटिटी में रिलेशंस मिलते हैं। तो उससे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो एक्स एक्सिस पर हमने टाइम लिया है एंड वाई एक्सिस पर वेलोसिटी लिया गया है। O2 इधर जब बढ़ेंगे, हमने टाइम लिया है, हमने कंसीडर कर लिया O2D और A2C, दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। ये टाइम T लग रहा है, यानी यहाँ पर T इक्वल टू 0 है और यहाँ पर C पोजीशन कहें या D पोजीशन कहें, यहाँ पर टाइम T है। क्या है, टाइम T है टाइम। इस एक्सिस पर, Y एक्सिस पर हमने कंसीडर कर लिया O2A और D2C। क्या है, ये पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी u को। इनिशियल वेलोसिटी u को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। C2D और O2A क्या होगा, यह u है, यानी इस लाइन के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी क्या है, u है, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी। अब क्या होगा, अब यहाँ से बॉडी क्या कर रही है, यूनिफॉर्मली एक्सलेट कर रही है। टाइम वेलोसिटी ग्राफ से जो हमें ये स्ट्रेट लाइन मिलता है, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म एक्सलेशन को। तो बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सलेट करते A टू B पे जा रही है। टाइम कितना लग रहा है, टाइम T लग रहा है। तो इन्हीं कंपोनेंट्स के बीच में हमको रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं। क्या करने हैं, रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, इफ़ देयर आर, यहाँ पर क्या हो जाए, u मिल जाए हमको इनिशियल वेलोसिटी, v मिल जाए फाइनल वेलोसिटी, मीन्स u इनिशियल वेलोसिटी है, v हमारा फाइनल वेलोसिटी है, ठीक। डिस्प्लेसमेंट जो है उसे m मान लें और एक्सलेशन हमारे पास a हो गया, ठीक। तो हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास यहाँ मिल गया u जो है, ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। v क्या है, तो यहाँ पर v मिल जाएगा हमको फाइनल वेलोसिटी, ठीक। और टाइम क्या, t क्या मिल जाएगा, ये टाइम है, टाइम इंटरवल, ठीक। ये टाइम इंटरवल है A2C और O2D के लिए, ठीक। नेक्स्ट जरा देखें, यहाँ पर a क्या मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा एक्सलेशन। ये एक्सलेशन है, कैसा एक्सलेशन है, कांस्टेंट एक्सलेशन है यहाँ पर। और यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं, ये जो s मिल रही है वह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हम जानते हैं इन्हीं फंक्शन में, इन क्वांटिटी में जो रिलेशंस होते हैं, दैट रिलेशंस आर कॉल्ड द इक्वेशंस ऑफ मोशन। वही क्या कहलाते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन कहलाते हैं। देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। हमारे पास 3 मेनली इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं जो इस प्रकार हैं। यहाँ पर जरा देखें, फर्स्ट पर क्या मिल जाएगा, तो यह है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सेकेंड क्या है,
यह है यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड हमारे पास मिल जाएगा क्या, थर्ड मिल जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये मिल गए हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन ये मिल गए। ठीक, इन इक्वेशंस को हमें डिराइव करना है, डेरिवेशन करना है। जैसा कि हम जानते हैं ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये क्या है, इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को स्टडी करने के लिए इन्हीं कंपोनेंट का यूज करते हैं, इन्हीं कंपोनेंट का यूज करते हैं। और ये आते कहाँ हैं, काइनेमेटिक्स में। जैसा हम जानते हैं ये यूनिट जो हम स्टडी कर रहे हैं वो क्या है, काइनेमेटिक्स है, काइनेमेटिक्स है। तो काइनेमेटिक्स में इनका हमें स्टडी करना है। अब इन इक्वेशंस का हमको डेरिवेशन भी करना है, प्रूव भी करना है। आखिरकार ये इक्वेशंस कैसे डिराइव हो के आए, ये हमारे पास इक्वेशन लिख दिया गया, हमने लर्न किया है, हमने लिख दिया। बट अगर हमसे कहा जाए इस इक्वेशन को डिराइव करिए, इस इक्वेशन को डिराइव करिए, तो क्या करेंगे, हमें इसको डिराइव करके प्रूफ करना होगा। मीन्स इसका हमें प्रूफ चाहिए। तो इसे प्रूफ करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। कितने मेथड, 2 मेथड। फर्स्ट ग्राफिकल मेथड, यानी जो ग्राफ दिख रहा है, टाइम वेलोसिटी ग्राफ दिख रही है, इस टाइम वेलोसिटी ग्राफ से हम क्या कर दें, इसको प्रूफ कर दें। फर्स्ट मेथड है। एंड सेकंड मेथड जो है वो है कैलकुलस मेथड और मैथमेटिकल मेथड, यानी मैथमेटिकल रिलेशंस का यूज करते हुए सॉल्व करेंगे वह जो रिलेशंस होते हैं बाय कैलकुलस मेथड। मैथ में जो कैलकुलस पढ़ा जाता है उसका यूज किया जाता है। मीन्स डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए इन इक्वेशंस को हम डिराइव करेंगे। तो फर्स्ट यूज करेंगे हम क्या, ग्राफिकल मेथड का यूज करेंगे। ग्राफ से जो रिलेशंस मिलेंगे उनको सॉल्व करेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम इस इक्वेशंस को प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को इसको प्रूफ करते हैं, देखते हैं क्या आता है इसका प्रूफ। तो यहां देखते हैं फर्स्ट इक्वेशंस क्या है। फर्स्ट इक्वेशंस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या करना है, इसको डिराइव करना है विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। मीन्स हम फर्स्ट डेरिवेशन जो करेंगे वह क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड का यूज करते हुए, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स। तो ग्राफ का हेल्प करते हुए, ग्राफ का हेल्प लेते हुए हम इसको प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट में क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, और यहाँ पर हमारे पास ये एक्सेलरेशन है, और यहाँ पर टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस ग्राफ का स्लोप देखा जाए, स्लोप ऑफ ग्राफ। फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखें हमें मिलता क्या है, यहाँ पर टाइम वेलोसिटी ग्राफ से मिलता है जो स्लोप मिलता है, दैट आर कॉल्ड एक्सेलरेशन। मीन्स एक्सेलरेशन जो मिल जाएगा हमको, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ग्राफ। ठीक, ग्राफ का क्या स्लोप है, स्लोप मीन्स क्या हो गया, ये हो गया tan थीटा। सिंपली स्लोप जब भी वर्ड यूज किया जाए tan थीटा लेना है। तो हमारे पास क्या मिल गया, BC जो मिल गया, स्लोप ध्यान रहे हम यहाँ से O से नहीं भी ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि स्लोप जो हमारा स्टार्ट हो रहा है पॉइंट A से, पॉइंट A से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम स्लोप क्या लेंगे, A टू B की तरफ जाएंगे। तो जरा देखें इसके करस्पॉन्डिंग राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो स्लोप जो होता है मीन्स tan थीटा, अगर हम यहाँ पर एंगल थीटा कंसीडर कर लें, यानी यह एंगल थीटा हो, तो यहाँ पर tan थीटा अप्लाई करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या मिलेगा, BC अपॉन AC। तो हमारे पास ये मिल जाएगा क्या, ये मिल जाएगा एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, मिलेगा BC अपॉन, ये मिल जाएगा BC अपॉन AC मिलेगा। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन यहाँ पुट करेंगे, BC वैल्यू क्या दिख रही है, हमने ऑलरेडी इस इक्वेशंस में सॉल्व कर लिया। जैसे हमने बताया कि यह पॉइंट जो दिख रही है C2 है, यानी पॉइंट A के करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी थी वो U थी। क्या थी, U वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी। ठीक, और पॉइंट ए करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी मिल रहा है V मिल रहा है। तो यहाँ पर जो पोजीशन मिलेगा ओवरऑल ये V मिलेगा और ये मिलेगा C। तो हमारे पास ये मिलेगा CD इज इक्वल टू OA, U मिल गया, बट BD जो मिलेगा ये तो V मिलेगा, बट BC क्या मिलेगा, V माइनस U। तो यहाँ पर पुट कर दिया हमने BC के प्लेस पर V माइनस U अपॉन AC। AC के प्लेस पे क्या है, टाइम T है। मीन्स A टू C और O टू D पर जाने में टाइम कितना लग रहा है, T टाइम लग रहा है। तो हमने यहाँ पर टाइम T पुट कर दिया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ठीक,
दिस इम्प्लाइज दैट, जरा देखें इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाएगा, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। इनको क्या कर सकते हैं, माइनस यू को इस साइड ट्रांसफर कर दें, क्या कर दें, इसके साइड को चेंज कर दें और यहाँ लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशंस। यही रिलेशन तो हमें प्रूफ करना था, जो रिलेशन हमें प्रूफ करना था उस रिलेशन को हमने प्रूफ कर दिया। इसी रिलेशन को हमें प्रूफ करना था, तो ये रहा हमारा फर्स्ट डेरिवेशन, ये रहा हमारा फर्स्ट डेरिवेशन। दिस इज द फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। इस सेकंड इक्वेशन को देखा जाए और इसको डिराइव किया जाए। देखा जाए यहाँ पर जो दिख रहा है हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, तो कंसीडर कर लेते हैं एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो, यानी ओरिजिन O पर जब हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा तो टाइम क्या होगा, जीरो होगा, और यहाँ पर जब पॉइंट B पर पहुँच गया टाइम क्या लगा, t लगा। यानी फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू जीरो, टाइम t इज इक्वल टू जीरो टू t इक्वल टू t टाइम पर ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ कंसिडर कर लिया गया वह यस है। वो डिस्प्लेसमेंट क्या है, यस है। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो हमको मिलेगा एरिया इनक्लोज्ड बाय द, हमारे पास जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कहाँ से मूव किया, O टू A B C D, यानी यह पार्ट जो हमारे पास एरिया इनक्लोज्ड होगा वही एरिया जो मिलेगा वही तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जो हमें एरिया मिलता है दैट एरिया इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। वो एरिया क्या होता है, वो एरिया डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर उस डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करना है, उस डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करना है। देयरफॉर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या मिल जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट यस इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एरिया इनक्लोज, यानी एरिया OABCD, यानी क्या मिल जाएगा, एरिया हमारे पास मिल जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू एरिया OABCD, यानी क्या है, एक ऐसा एरिया है, एक ट्रेपीजियम बना रहा है, यानी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम वर्ड यूज कर सकते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या है यार, OABCD, OABCD, ये मिल गया। बट इस एरिया को हम चाहें सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लें, जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ABC क्या फॉर्म कर रहा है, एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, प्लस OACD क्या फॉर्म कर रहा है, रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। यानी इसको हम टू पार्ट में डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ABC, तो ये मिल जाएगा ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या मिलेगा, OACD, ये मिल जाएगा OACD। अब इसकी वैल्यू को सॉल्व किया जाए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो सिंपली हमें पता है हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाफ मिल गया, बेस क्या मिलेगा, AC, तो ये मिल जाएगा AC इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC, क्या मिलेगा, BC मिलेगा, तो ये मिल गया BC प्लस ये रेक्टेंगल का क्या मिलेगा, OA इंटू AC, यूज कर सकते हैं, तो ये मिल जाएगा OA इंटू AC। यहाँ पर हम देखें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 1/2 इंटू AC वैल्यू क्या है, T है, तो यहाँ पर हमने T पुट कर दिया, इंटू BC क्या है, V माइनस U है, तो यहाँ पर V माइनस U पुट कर दिया गया, प्लस OA क्या है, OA U, ये हो जाएगा U इंटू AC क्या है, T है, ये मिल जाएगा T। ये क्या हो जाएगा, हाफ V माइनस U इंटू T प्लस UT लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, अब जरा देख तो क्या मिला, हाफ V माइनस U T प्लस UT। तो जरा देखें, सिंस अभी हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन के बारे में देखा है, क्या देखा है, वहाँ देखे हैं V इज इक्वल टू U प्लस AT,
और इसे क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू इक्वल टू ए टी लिखा जा सकता है। तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, यहाँ पर भी तो वही वैल्यू है, इसी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें, यहाँ पर इसको पुट कर दिया जाए तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, देयरफॉर यस इज इक्वल टू, हमें क्या मिल जाएगा, फर्स्ट पहले इसको यू टी लिख लेते हैं, हाफ इंटू क्या मिलेगा इसकी जगह पर ए टी मिलेगा। तो यहाँ पर हमको मिल गया ए टी इंटू टी। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाई दैट यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या हो गया, सेकंड इक्वेशंस का डेरिवेशन मिल गया। जो सेकंड इक्वेशन डिराइव करने थे हमको, उस इक्वेशन का हमको डेरिवेशन मिल गया ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जो ग्राफिकल मेथड है, उस ग्राफिकल मेथड का यूज करते हुए हमने क्या किया, इस इक्वेशंस को डिराइव कर लिया, सेकंड इक्वेशन को भी डिराइव कर लिया। अब इस सेकंड देखें तो थर्ड इक्वेशन देखा जाए। थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। करना क्या है, इसको भी हमें ग्राफिकल मेथड का यूज करते हुए डिराइव करना है। डिराइव करना है विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। जो हमारे पास टाइम इलास्टिक ग्राफ है, इस ग्राफ का यूज करते हुए हमें इस थर्ड इक्वेशंस को डिराइव करना है। तो करना क्या है, हमें यहाँ पर कंसीडर कर लेना है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाई ऑब्जेक्ट फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t, हमने कंसिडर कर लिया टाइम क्या है, t लग रहा है, यानी यहाँ पर टाइम ओरिजिन पर क्या था, टाइम 0 था। बट ये जब टाइम t पर पहुँचा तो इसके द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ हमने वो यस कंसिडर कर लिया। वो क्या क्या, यस कंसिडर कर लिया। और ये डिस्प्लेसमेंट यस मिलेगा क्या, तो ये मिलेगा डिस्टेंस जो ट्रेवल किया जा रहा है, यानी इसके पार्ट द्वारा जो हमारे पास एरिया ट्रेपेजियम बन रहा है, कौन सा, OABCD, एरिया ट्रेपेजियम मिलेगा, उसके इक्वल टू हो जाएगा। देयरफॉर हमें यहाँ पर मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्या ट्रेपेजियम का एरिया है, OABCD। तो OABCD मिल गया, ठीक। अब जरा देखें, हमें यहाँ पर एरिया ट्रेपेजियम का फार्मूला यूज करना है। यहाँ पर एरिया ट्रेपेजियम का फार्मूला यूज करना है तो होता क्या है, यहाँ पर हमें एरिया क्या मिल जाए, सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी जो फार्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी OA प्लस BD इंटू क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी इन दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस क्या है, AC कहें या OD कहें, अपॉन 2। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये हो जाएगा सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू क्या, डिस्टेंस बिटवीन देम अपॉन 2। ये हो जाएगा क्या, ये हमारे पास मिल जाएगा, ठीक। अब फार्मूले जरा और देखा जाए, सम ऑफ पैरेलल साइड तो क्या मिलेगा, OA प्लस BD इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम मीन्स AC। हम OD का भी यूज कर सकते हैं, AC यूज कर लेते हैं, अपॉन 2 मिलेगा। इस वैल्यू को पुट किया जाए, OA क्या है, OA हमारे पास U है, प्लस BD क्या है, B2D, यहाँ पर ओवरऑल वेलोसिटी यानी V माइनस यू प्लस यू मीन्स V मिल जाएगा, वेलोसिटी V इंटू AC क्या है, T अपॉन 2, ठीक। ये हमारे पास मिला डिस्प्लेसमेंट यस, जो डिस्प्लेसमेंट मिला यस की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पर, ठीक। अब क्या करें, हम अगेन फर्स्ट इक्वेशन का यूज करें। सिंस अभी हम लोग फर्स्ट इक्वेशन देखे थे, क्या देखे थे, v इज इक्वल टू यू प्लस AT, इसी का यूज करें। सिंस v इज इक्वल टू यू प्लस AT आर v माइनस यू इज इक्वल टू AT, देयरफॉर हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन A लिख सकते हैं। यहाँ पर इसी t की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना है, यहाँ पर पुट कर देना है। तो इसको हम यहाँ पर पुट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो ये मिल जाएगा देयरफॉर s इज इक्वल टू क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पर
इसको हम v प्लस यू भी लिख सकते हैं। अरे u प्लस भी है तो हम v प्लस यू लिख लेते हैं। इनटू हमें क्या मिल जाएगा, जो t की वैल्यू है वो क्या है, v माइनस यू है। ये मिल जाएगा v माइनस यू अपान, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर a मिलेगा, तो क्या मिल जाएगा 2a मिला, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मिल गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या पाएंगे, आफ्टर मल्टीप्लाइंग ये देखा जाएगा, ये मल्टीप्लाई करने में क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा हमको v स्क्वायर माइनस क्या मिलेगा, माइनस है, माइनस यू स्क्वायर अपान 2a और 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देयरफॉर यहाँ पर मिल जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यानी हमारे पास क्या मिल गया, ये फार्मूला का डेरिवेशन मिल गया। जब फार्मूले को डिराइव करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज द डिराइव्ड फार्मूला, यानी डेरिवेशन जो किया गया है विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ, विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ हमको क्या मिला, यह फार्मूला मिल गया ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राफिकल। तो ये रहा हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड its derivation with the help of this graph, means by graphical representation or graphical method। नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें क्या बनाएंगे, उसमें हम इसी फार्मूले को डिराइव करेंगे, कैसे, कैलकुलस मेथड से या कह सकते हैं मैथमेटिकल मेथड से। कैलकुलस मेथड कहें या मैथमेटिकल मेथड कहें, उन्हीं का यूज करते हुए इसको हम सॉल्व करेंगे, डिराइव करेंगे। थैंक यू।